दुखमयी था, उसमें इतनी वेदनाएं थी, उसमें इतनी करुणा थी कि सारी जीवन जो है वो उनको दुख देता रहा और पीड़ा देता रहा। और उनके इस दुख को देखकर जो है संध्या यानी शाम का वक्त, उसे भी जो है अब देवसेना के दुख को देखकर रोना आ रहा है। और उनके जीवन में अगर किसी ने उनका साथ दिया है तो वो अकेलेपन ने उनका साथ दिया है। अकेलेपन ने कैसे साथ दिया है? परिवार का साथ छूट गया तो भी वो अकेली थी। जब उन्होंने स्कंदगुप्त का साथ चाहा तो उन्होंने उनको ठुकरा दिया, और फिर उन्होंने राष्ट्र हित के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया और अपने दुख के साथ अपने जीवन को राष्ट्र के हितों को पूरा करने के लिए समर्पित कर दिया, और साथ में उनके कोई नहीं रह गया। इसीलिए अब क्योंकि कविता छायावादी है तो लिखित रूप में जो है वैसा अर्थ ना लेकर हमें इसमें निहित यानी छुपा अर्थ जो है वो समझना है। छल छल थे यानी आंसू का छलकना। जब अपने दुखों को याद करते हुए देवसेना की आंखों से उनके आंसू छलछला उठते थे तो संध्या के श्रमकण आंसू से गिरते थे प्रतीक्षण। जिस तरीके से संध्या धीरे धीरे उतरती हुई दिखाई देती है प्रकृति में, और संध्या, और आपको एक अर्थ इसमें ये देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से संध्या के वक्त सभी मेहनत करके थक जाते हैं और श्रम कण देखने को मिलते हैं, उसी तरीके से मेरी जीवन जो है अब इस संध्या काल में थक चुकी हुई है। अब वो और दुख पीड़ा नहीं सह सकती है। और साथ ही शाम के वक्त का मानवीकरण अलंकार दिया गया है यहाँ पर। इस वजह से ये भी अर्थ इसका निकलता है कि देवसेना के दुख को देखकर ऐसा लगता है संध्या भी जो है वो रो रही है अब। तो इन पंक्तियों का मुख्य अर्थ तो यही निकलेगा कि जीवन की संध्या बेला में, यानी कि अब उनका जो आखिरी वक्त चल रहा है, आखिरी वक्त कहने का ये कि अब एक तरीके से वृद्धावस्था की ओर उनका जीवन जो है मुड़ चुका है। तो जीवन की संध्या की अवस्था में अब मुझे पुनः निवेदन, प्रणय निवेदन सुनने को मिल रहा है जिसकी अब उन्हें कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। उन्होंने अपने जीवन को देश के प्रति समर्पित कर दिया है। तो अब वो अपनी इस दुख और पीड़ा से और भी ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहती हैं, और अपने दुख के साथ ही जिस तरीके से उन्होंने जीवन बिताया और अपने अकेलेपन के साथ ही मेरी यात्रा पर लेती थी। मेरी यात्रा यानी जीवन कैसे बिताया है उन्होंने, वो जीवन यात्रा नीरवता अनंत अगड़ाई। तो नीरवता का अर्थ होता है अकेलापन, सूनापन। अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं, अंगड़ाई यानी अंगड़ाई। जिस तरीके से किसी को आलस आ जाता है और वो आलस खत्म होने का नाम नहीं लेता जब तक जबरदस्ती व्यक्ति अपने काम में न लग जाए, तो वैसे ही आलस की तरह उस अकेलेपन ने और सूनेपन ने जीवन में देवसेना के घर कर लिया है। और वो अंगड़ाई ले रही है और जाने का नाम नहीं लिया उसने, और जीवन की संध्या बेला तक उन्होंने देवसेना का साथ दिया। एक बार कविता फिर से दोहरा लेते हैं। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित